हेलो एवरीवन, एडुबोल्ट के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है ये इकोनॉमी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो ये है कि यूएस स्टॉक मार्केट जो है उसकी बहुत बड़ा एक रिडक्शन हुई है, प्लंजिंग हुई है। दिस इज़ कॉल्ड प्लंजिंग। जब सडन एक स्टॉक मार्केट की क्रैश होती है तो उसे प्लंज कहा जाता है। तो उसके बाद मार्केट करेक्शन कराया गया है। तो मार्केट करेक्शन क्या होता है, एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही कॉमन एक कंडीशन है जो किया जाता है 1929 से एटलीस्ट 56 टाइम किया गया है। तो दिस इज़ वेरी कॉमन एक कंडीशन जो यूएस स्टॉक मार्केट में किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, उसका कंडीशन क्या क्या है, एंड इम्पैक्ट क्या होता है, तो ये सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे मैं एडुकेटर शरण्या इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल है जूलॉजी, इसके ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल हूँ। इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी टाइम चूज़ कर सकते हैं। तो सेशन आपको कैसे बुक करना है, सबसे पहले आपको साइन अप करना है अपना मेल आईडी यूज़ करके। ये आपको एडुबोल्ट के वेबसाइट पे करना है। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है और आप उसके बाद मुझे चॉइस करेंगे। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना है एंड जो आप अपने टाइम के हिसाब से या फिर मेरे टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। एंड आपको सेशन ज्वाइन करना है, आपके पास लिंक एंड बाकी डिटेल्स सारा आ जाएगा। ओके, तो न्यूज़ क्या है, यूएस स्टॉक जो है वो सबसे पहले तो यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाया था। ये बहुत दिन से चल रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि चाइना ने एज रिटेलिएशन यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट क्या किया है, बेसिकली टैरिफ लगा दिया है। तो उसकी वजह से यूएस स्टॉक मार्केट की प्लंजिंग हुई है, या फिर उसको मतलब सडन क्रैश हुई है। सी, दिस इज सडन क्रैश। जो फर्दर ग्लोबल जो ट्रेड वार ऑलरेडी चल रहा था उसको एस्केलेट कर रहा है। तो लास्ट दिसंबर में ये जो कंडीशन था स्टॉक मार्केट का, यूएस के जो शेयर मार्केट है उसका पीक था दिसंबर 2024 में। बट अब क्या है, उसके 10% डाउनफॉल हुई है। और डो क्या है, हमारे जैसे बीएसई सेंसेक्स है, एनएसई है, निफ्टी है, तो वैसे यूएस का भी जो सेंसेक्स का कंडीशन है वो उसे डो कहा जाता है। ओके, तो बेसिकली क्या है कि ये जो प्लंजिंग हुई है ये रिसेंट 1-2 दिन की हुई है, एंड इसी की वजह से मार्केट करेक्शन करवाया जा रहा है। तो मार्केट करेक्शन क्या है, ए इज ए चेंज इन द स्टॉक प्राइस फ्रॉम इट्स रिसेंट पीक स्टेट। तो जैसे कि लास्ट दिसंबर में रिसेंट पीक कंडीशन था, उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक की जो प्राइस है उसको जानबूझ के कम करवाया जा रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसको करेक्शन बोलते हैं। जो स्टॉक की प्राइस है उस स्टॉक की प्राइस को करेक्ट किया जा रहा है, स्टॉक प्राइस करेक्शन। दिस इज कॉल्ड मार्केट करेक्शन। जो लास्ट रिसेंट पीक था उससे जो प्राइस है उसको ज़बरदस्ती कम करवाया जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई भी मार्केट लास्ट पीक से 10% से ज़्यादा डिक्लाइन होती है तो ये मार्केट करेक्शन करवाया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि एसेट स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स जैसे बीएसई है, एनएसई है, निफ्टी है, और कैपिटल मार्केट नॉर्मली क्या होती है, कुछ महीने के लिए या फिर कुछ डेज के लिए, कुछ हफ्ते के लिए नॉर्मली फॉल करता है। दैट इज बुलिश या बियरिश कंडीशन। बियरिश मतलब रिड्यूस हो रहा है, बुलिश मतलब वो क्या हो रहा है कि स्टॉक मार्केट की प्राइस बढ़ रहा है। ओके, तो शेयर मार्केट जब मतलब इंक्रीज होता है, प्राइस इंक्रीज होती है, दैट इज बुलिश, एंड जब कम होता है दैट इज बियरिश। तो बियरिश मार्केट, बुलिश मार्केट, ये क्या होता है, नेचुरल कंडीशन में है। बट मार्केट करेक्शन को आर्टिफिशियली करवाया जाता है।
इसीलिए मतलब अगर उनके जो रेगुलेटरी एजेंसी है, जैसे हमारे इंडिया में सेबी है, आरबीआई देखता है, तो उनकी तरह इंडिया की तरह यूएस का भी जो एजेंसी है वो करवाते हैं, इसीलिए ये शॉर्ट लिव्ड है एंड 3 से 4 महीने तक हो सकता है। रिसेंट फाइनेंशियल जितने भी एनालिसिस होते हैं उसमें 3 से 4 महीने तक की होती है। तो एक्चुअली मार्केट करेक्शन आर एन इंडिकेटर ऑफ हेल्दी स्टॉक मार्केट। तो मतलब हेल्दी स्टॉक मार्केट का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है, अगर कोई सिचुएशन खराब हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको देख रहा है, इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो कंडीशन होता है ये हेल्दी स्टॉक मार्केट की इंडिकेटर होती है। ओके, सो अब नीड क्या है कि हमें मार्केट करेक्शन की ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कंटिन्यूसली अगर जो स्टॉक मार्केट है उसकी राइज होती है तो इकोनॉमी में खराब इम्पैक्ट पड़ता है, एडवर्स इम्पैक्ट होता है। तो एडवर्स इम्पैक्ट कैसे होता है, नॉर्मली क्या होती है कि शेयर मार्केट की जब प्राइस बढ़ती है, शेयर प्राइसेस बढ़ती है, तो वो इकोनॉमिक बूम के साथ उसको मतलब एसोसिएट किया जाता है कि अगर शेयर की प्राइस बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक बूम होने की चांसेस है। नॉर्मली क्या होता है कि परसिस्टेंट अगर कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, जो बेंचमार्क इंडिसेस है, मतलब जैसे बीएसई एनएसई में सेंसेक्स है, वो अगर कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है तो उसके वजह से इन्फ्लेशन होने की चांसेस है, क्योंकि जो प्राइस है, शेयर की प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को हाई रिटर्न मिल रहा है, हाई रिटर्न जैसे ही मिल रहा है तो गवर्नमेंट, तो इन्वेस्टर्स के पास पैसे है, बट मार्केट में उतना सप्लाई नहीं है। जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी सप्लाई उतनी नहीं है, बट लोगों के पास, इन्वेस्टर्स के पास पैसे बहुत है। तो दैट कॉजेज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आई होप सबको पता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं कैसा होता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट पे ज़रूर बताइए, इसके ऊपर डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसके ऊपर भी वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। ओके, तो आई होप समझ में आ रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे हो रहा है। और नॉर्मली ये क्या होता है कि इन्फ्लेशन जब भी होता है तो इकोनॉमी में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, जो रेसिडेंट है, उनको अफेक्ट करता है, स्पेसिफिकली लो इनकम ग्रुप, क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा ही खराब तरीके से इंडिकेट करता है जो लो इनकम ग्रुप है, जो पॉवर्टी के नीचे वाले लोग हैं, उनके लिए। ओके, तो मार्केट करेक्शन क्या करता है, कोई भी एसेट का इन्फ्लेशन होने से रोकता है। नॉर्मली 2 to 4% इन्फ्लेशन तो होता ही रहता है, बट ओवर इन्फ्लेशन, ताकि वो 6% के ऊपर चला जाए या फिर 8% के ऊपर इन्फ्लेशन हो जाए, ऐसे कंडीशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ओके, और क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एसेट बबल को भी प्रिवेंट करता है। तो एसेट बबल फॉर्मेशन कैसे होता है कि अगर मान लो एक घर किसी ने मार्केट पे लोन लिया है, तो मतलब मार्केट पे लोन लिया है घर को गिरवी रख के, ठीक है। तो घर की जो प्राइस है वो $1000 होनी चाहिए थी। अब मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि जो एक्चुअल प्राइस है उससे डबल प्राइस में लोन लिया है। तो बट वही सेम घर का जो प्राइस $1000 मिलने वाला था गिरवी रख के, अब इन्वेस्टर को $2000 मिल रहा है। तो अब वो जो बाकी लोन लेगा या फिर प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेगा तो $2000 के ऊपर करेगा, एंड एट दैट केस क्या होगा कि एक्चुअल जो वैल्यूएशन है उससे ज़्यादा पैसे मिल रहा है। तो अगर ऐसे कंडीशन कंटिन्यूसली होता रहता है तो क्या होता है कि वो एसेट बबल फॉर्म करता है, और ये एसेट बबल जब बर्स्ट करता है तो वो एटलीस्ट डोमेस्टिक इकोनॉमी नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। जैसे 2008 सब प्राइम क्राइसिस,
सब प्राइम क्राइसिस जो स्टार्ट हुई थी यूएसए से ही, और वो भी यूएसए एसेट बबल से। तो ये क्या होता है कि मतलब कोई भी एसेट की प्राइस इतना बढ़ जाता है कि वो बबल की तरह काम करता है, कि एक जैसे एक बबल के साथ दूसरा बबल जुड़ता है तो बड़ा हो जाता है, दूसरे बबल के साथ तीसरा बबल जुड़ता है तो वो और भी बड़ा हो जाता है। तो ये जो क्या होता है कि एसेट की जो प्राइस है वो इन्फ्लेटेड कंडीशन में इस तरीके से बबल फॉर्म करता है, एंड जैसे ही बबल बस्ट करता है तो एटलीस्ट 2008 के बाद से यूएसए वर्ल्ड के मेजर जितने भी इकोनॉमीज था सबको डुबाया है। तो ये एसेट बबल को प्रिवेंट करने के लिए भी मार्केट करेक्शन की ज़रूरत पड़ता है। तो मार्केट करेक्शन नॉर्मली क्या करता है, इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज करता है। ठीक है, तो और कैसे इनकरेज करता है कि अभी जैसे कोई एक कंपनी है, मान लीजिए टेस्ला की अभी शेयर प्राइस पर शेयर $25 हुआ करता था बिफोर मार्केट करेक्शन। उसके बाद करेक्शन के बाद क्या हुआ, उसे $15 कर दिया गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो ट्रेडर इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिन्हें मतलब लंबे लॉन्ग साइड से करते हैं, तो वो अभी क्या करेंगे, $15 के हिसाब से वो टेस्ला के स्टॉक खरीद लेंगे। अब यही 5 से 10 साल बाद जो टेस्ला का स्टॉक है वो तो बढ़ेगा, अब वो बढ़ के $50 हो गया 5 से 10 साल में। तो जो लॉन्ग इन्वेस्टर्स है जो 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्हें 15 से 50 मतलब $35 की प्रॉफिट हुई पर स्टॉक। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर को ये इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज करता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया कि ज़रूरत क्या पड़ती है और कंडीशन क्या क्या है, मार्केट करेक्शन होती क्या है। तो आई होप ये समझ में आ रहा है सबको, राइट। तो मार्केट करेक्शन के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, वीक इकोनॉमी होनी ही चाहिए, जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो रहा है या फिर वीक है। नेक्स्ट क्या है, वीक इकोनॉमी नहीं है बट एंटिसिपेशन है इकोनॉमिक स्लो डाउन का, जैसा कि एंटिसिपेशन है यूएसए इकोनॉमी स्लो डाउन करेगा, क्योंकि इतना जो टैरिफ लगा है, अगर मतलब टैरिफ कैसे स्लो डाउन कर देता है, तो मान लीजिए इंडियन कोई फूड है, यूएसए में इंडियन फूड की बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, तो ये फूड के ऊपर पहले 1 kg फूड के ऊपर कोई भी अचार, मान लीजिए पिकल्स, 1 kg पिकल्स के ऊपर पहले $10 टैरिफ लगता था। अब ट्रम्प ने इसको बढ़ा के $15 कर दिया है। तो जो यूएसए के रेसिडेंट्स थे उनको अब $15 पे करना पड़ेगा। तो 1 kg पिकल के लिए पहले $10 पे कर रहे थे, अभी यूएसए रेसिडेंट को $15 पे करना पड़ेगा, राइट। तो लोगों के हाथ में अब एक्स्ट्रा $5 ज़्यादा खर्चा होने लगेगा, एक्स्ट्रा $5 ज़्यादा खर्चा होगा। तो क्या है कि लोगों के हाथ में पैसे कम होगा, इन्फ्लेशन हो नहीं पाएगा, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन की चांसेस है, लोगों के हाथ में पैसे तो है नहीं। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट खराब है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट कैसे खराब है, ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन की एंटिसिपेशन है उसके वजह से जो इन्वेस्टर है वो मार्केट में, वो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था, वीक इकोनॉमी। सेकंड कंडीशन इकोनॉमिक एंटिसिपेशन की स्लो डाउन हो सकता है। थर्ड है कि एंटिसिपेशन की वजह से जो इन्वेस्टर है उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है इकोनॉमी में। फोर्थ है नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स लाइक वेयर ऑयल सप्लाई की शॉक, जैसे ग्लोबल ट्रेड वायर अभी का कंडीशन है। ग्लोबल ट्रेड वायर एक है, एक रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है,
रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, एक इसराइल गाजा है, और तीसरा और एक कंटिन्यूअसली चल ही रहा है जिस पे बात नहीं हो रही है, चाइना ताइवान, चाइना ताइवान एंड फिलीपींस। तो ये ग्लोबल ट्रेड वार के साथ साथ ये कुछ कुछ फिजिकल वार कंटिन्यूअसली या फिर इन्वेंशन इन्वेजन कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो ये क्या होती है, नॉर्मली नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स होती है, नॉन इकोनॉमिक ग्लोबल इवेंट्स होती है जो इकोनॉमिक के कंडीशन को ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी को ख़राब करता है। तो ये मार्केट करेक्शन की कुछ कुछ कंडीशन है जो आपको याद रखना है। आई होप मार्केट करेक्शन के ऊपर आप और कोई डाउट नहीं रहेगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको ऐसे ही कंटिन्यूअस मेंटरशिप चाहिए तो आप 1-to-1 मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं एडुवोल्ट के ऐप में, जो गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर में अभी अवेलेबल है। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ साथ में वर्ल्ड जियोग्राफी की मैपिंग सीरीज़ अभी चल रही है, तो इसको आप ज़रूर देखिए। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर देखते रहिए। एंड टेलीग्राम जो चैनल है एडुवोल्ट IAS का, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा प्रिपरेशन एट इज़ मेरी खुद की चैनल है, इसमें यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग टाइप के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में मैं हेल्प करती रहती हूँ, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आई है और हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू एडुवोल्ट IAS।